दोस्तों नमस्कार। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 44 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किसे अपना गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद किसे अपना गुरु मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। दोस्तों बात करें गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये हो जाएंगे गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे दोस्तों? हो जाएंगे गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के। दोस्तों बात करें स्वामी ब्रजानंद किसके गुरु थे दोस्तों? स्वामी ब्रजानंद तो हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती के, याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती के। गुरु रामदास किसके गुरु थे दोस्तों? गुरु रामदास ते जाएंगे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछे दोस्तों तो हो जाएंगे गुरु रामदास। स्वामी ब्रजानंद किसके गुरु थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती के। याद रखिएगा स्वामी ब्रजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के। गांधी जी के राजनीतिक और गुरु कौन थे? तो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे दोस्तों स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक देखिएगा, मात्र 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है दोस्तों? तो धातु की अगर बात करें सबसे कठोर तो हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। हीरा है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हो जाएगा हीरा। सबसे भारी धातु अगर पूछे दोस्तों, सबसे भारी धातु तो हो जाएगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा दोस्तों। और सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों लिथियम। हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ की बात करें हो जाएगा दोस्तों हीरा। चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ये रेडियम दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रेडियम है दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वितीय ने। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। दोस्तों बात करें महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी को गांधी किसने कहा था? ये भी याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जिन्ना को दोस्तों कायदे आजम की उपाधि दिया था। कायदे आजम की उपाधि दिया था, याद रखिए दोस्तों। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। राजा खेतड़ी की बात करें दोस्तों, तो राजा खेतड़ी ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया था। राजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया था। याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? तो हो जाएगा राजा खेतड़ी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने महात्मा गांधी को तो महात्मा शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, संथाल और मुंडा जनजातियाँ किस राज्य में निवास करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संथाल और मुंडा जनजातियाँ निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। झारखंड में ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में एक और जनजाति निवास करती है दोस्तों, याद रखिएगा कोरबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, संथाल, मुंडा और कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों, ये झारखंड से रिलेटेड जनजातियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में कौन कौन सी जनजातियाँ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? तो जाएगा गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया, याद रखें दोस्तों, ये मेघालय से रिलेटेड जनजातियाँ पाई जाती हैं।
अंडमान और निकोबार की बात करें दोस्तों, कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऊंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊंग जनजाति, जारवा जनजाति, याद रखें दोस्तों, ऊंग जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटलीज, सोमपेन, सेंटलीज, सोमपेन, ये सभी याद रख लीजिएगा दोस्तों। मैं जो जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अंडमान निकोबार में ऊंग जनजाति, जारवा, सेंटलीज, सोमपेन, ये चारों के चारों याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निकोबारी एक जनजाति आती है, ये भी अंडमान निकोबार में पाया जाता है, निकोबारी आता है, निकोबारी के नाम से। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? तो जाएगा मुरिया, याद रखिएगा दोस्तों, मुरिया, कोरबा, कोरबा इसमें भी पाया जाता है, याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी कोरबा पाए जाते हैं, कोरबा। और अबू झामड़िया, अबू झामड़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, अबू झामड़िया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जनजाति होती है दोस्तों। अंडमान और निकोबार की ऊंग, जारवा, सेंटलीज, सोमपेन, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कापर सल्फेट का, ऑप्शन नंबर 4, कापर सल्फेट का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, कापर सल्फेट। पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए कापर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर की बात करें दोस्तों, ये इसका उपनाम क्या है दोस्तों? जयपुर का, तो हो जाएगा इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी, याद रखें दोस्तों, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। एक नाम और को कहा जाता है दोस्तों भारत का पेरिस, भारत का पेरिस, याद रखें दोस्तों, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। कानपुर की बात करें दोस्तों, कानपुर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, याद रखें दोस्तों, मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इसको बोला जाता है कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्यूबा बोला जाता है दोस्तों विश्व के चीनी का कटोरा, विश्व चीनी का कटोरा, याद रखें दोस्तों, विश्व चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, विश्व चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस कहा जाता है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया नेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करीना कपूर खान को, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों करीना कपूर खान को, इस जगह यूनिसेफ इंडिया नेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय की बात करें दोस्तों तो हो जाएंगे यूजी चहल, यजुर्वेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। निम्न में से किस देश ने जीता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस ने दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गोल्ड मैन 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड मैन 2024 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? गोल्ड मैन पुरस्कार को क्या बोला जाता है? तो जाएगा ग्रीन नोबेल पुरस्कार, ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है गोल्ड मैन पुरस्कार को। तो 2024 के पुरस्कार से किसके सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा अशोक शुक्ला को, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों अशोक शुक्ला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। बात करें अगर ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है तो हो जाएगा व्हिटले पुरस्कार को, याद रखिए दोस्तों व्हिटले पुरस्कार को बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाया है? हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? ये याद रखें दोस्तों, ये यहाँ से समुद्र की सीमा लगती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर कुछ हिस्सा भी लगता है। तो कितने राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगते हैं भारत के? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 राज्य। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, 9 राज्य। 9 राज्य हैं दोस्तों जो कि समुद्र तट से लगते हैं। समुद्र तट की टोटल कितनी लंबाई है दोस्तों अपने भारत की सीमा की? हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। तटीय भाग की बात करें दोस्तों, स्थलीय भाग की बात करें तो 15,200। स्थलीय भाग की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर से कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, जल और विद्युत हो, यहाँ पर और होगा दोस्तों। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़कवासला में। खड़कवासला में, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों खड़कवासला में। खड़कवासला में। और खड़कवासला कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में खड़कवासला पड़ता है दोस्तों। बात करें प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा प्रथम जल विद्युत केंद्र हो जाएगा दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत केंद्र हो जाएगा दार्जिलिंग में। बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो यहाँ पर है नरौरा नरौरा परमाणु संयंत्र याद रखें दोस्तों, नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 12 नवंबर की बात करें तो हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 7 दिसंबर का कौन सा दिन होता है? तो जाएगा झंडा दिन, झंडा दिवस याद रखें दोस्तों, झंडा दिवस। झंडा दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, झंडा दिवस। 23 दिसंबर की बात करें, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों 23 जून 1757 को। दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध होता है? 22 अक्टूबर 1764 को ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों 23 जून 1757 को। ये हो जाता है 1556 में कौन सा दिन युद्ध होता है दोस्तों? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, याद रखें दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। 5 जनवरी 1592 में होता है दोस्तों शाहजहाँ का जन्म। शाहजहाँ का जन्म याद रखें दोस्तों, शाहजहाँ का जन्म कब होता है? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है और उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डोबरेनियर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों डोबरेनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा दोस्तों मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी तो हो जाएगा मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। दोस्तों सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव के आवर्त सारणी सबसे बनाई गई थी सबसे पहले। दोस्तों मैडम क्यूरी की बात करें, इन्होंने रेडियम की खोज किया था। रेडियम की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। इस खोज के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेडियम की खोज के लिए
इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी को दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक बार विकिरण के लिए, एक बार वो दिया जाता है दोस्तों रेडियम की खोज के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आए दोस्तों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।